दोस्तों, अगर कोई भी देश तकनीकी तौर पर पिछड़ा हुआ होता है, तो उसे अपने वेपन सिस्टम के लिए काफी पैसे खर्च में पड़ते हैं। और आज से कुछ सालों पहले तक भारत के साथ भी यही होता था। भारत को अपने ज्यादातर डिफेंस सिस्टम और तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज तस्वीरें बदल चुकी हैं। आज भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक तकनीकी मामले में भारत को अलग लेवल पर ले गए हैं। आज भारत का एरोस्पेस सेक्टर नई नई इबारत लिख रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका, रूस और चीन तकनीकी मामले में काफी समृद्ध है, वहीं आज भारत भी तेजी से इस मामले में खुद को मजबूत करता जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत को टेस्ट बेड फैसिलिटी से रूबरू करवाया है, जिसके तहत भारत अपने स्वदेशी इंजनों के सपने को साकार कर पाएगा। और इसी खबर से भारत के दुश्मनों की नींद भी हराम हो चुकी है। दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे भारत को अपने मॉडर्न एयरक्राफ्ट के लिए जिन इंजनों की जरूरत है, उसके लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। लेकिन अभी जो खबर निकलकर सामने से आई है, उसके अकॉर्डिंग भारत खुद अपने एयरक्राफ्ट के लिए इंजन डेवलप कर पाएगा। बता दें कि स्वदेशी ड्राई कावेरी इंजन तेजस एयरक्राफ्ट के लिए परफेक्ट है, और अगर तेजस एयरक्राफ्ट में इस इंजन को लगाया जाता है तो भारतीय एरोस्पेस सेक्टर नई बुलंदियों को छू लेगा। दोस्तों, तो आइए आज की इस खास वीडियो के जरिए इस टॉपिक से जुड़ी पूरी अपडेट्स क्या है वो जानते हैं। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत केवल इंजन के लिए ही नहीं, बल्कि अपने डिफेंस प्रोजेक्ट में लगने वाले कई तरह के जरूरी कंपोनेंट्स के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों से भारत की इस निर्भरता में काफी कमी देखी गई है। आज भारत अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट में लगने वाले जरूरी कंपोनेंट्स का निर्माण खुद ही कर रहा है, और इससे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में लागत में बेहद कमी देखी गई है। आज भारतीय इंजीनियर जीटीआर में ऐसी तकनीक डेवलप कर रहे हैं जो भारत को भविष्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। बता दें कि जिस टेस्ट बेड फैसिलिटी तकनीक को डेवलप किया जा रहा है, उसके तहत स्वदेशी इंजनों को डेवलप किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में इस तकनीक से एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। भारत आने वाले समय में स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट का सेंटर बनने वाला है। बता दें कि इसी की कमी की वजह से भारतीय हवाई ताकत बेहद सीमित थी। काफी लंबे समय से जेट इंजन की तकनीक की कमी से भारतीय वायुसेना जूझ रही थी, और ये पिछले कुछ सालों से भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी थी। जी हां दोस्तों, तेजस जैसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट का निर्माण करने के बावजूद भी वो एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल नहीं हो सका, और ऐसा केवल इंजन की वजह से नहीं हो पाया। इसके अलावा अमेरिका तथा कई देशों ने इंजन की कमी पूर्ति की राह में कई तरह के अवरोध पैदा किए, और बार बार भारत को अपने तेजस प्रोजेक्ट में इंजन के लिए इंतजार करना पड़ा। हालांकि इसी बीच भारत सरकार ने नए ऑप्शंस ढूंढने शुरू कर दिए, और उसी वजह से आज बेंगलुरु में टेस्ट बेड फैसिलिटी तकनीक के लिए सेंटर तैयार हो चुका है। यहां स्वदेशी ड्राई कावेरी इंजन और एमका एयरक्राफ्ट के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप किया जाएगा। भारत की ये सफलता भारत की आत्मनिर्भरता की परिचायक बनेगी। बता दें कि भारत की ये फैसिलिटी इंजनों के थ्रस्ट, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ऊर्जा आपूर्ति और अत्याधुनिक अवायोनिक्स के साथ तालमेल जैसे कई कसौटियों को पूरा करने में सक्षम होगा। डिफेंस एनालिसिस के अकॉर्डिंग भारत के ये स्वदेशी इंजन बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय एयरक्राफ्ट के लिए अच्छा काम करेंगे। दोस्तों, जिस एमका एयरक्राफ्ट के लिए इंजन की कमी भारत के लिए सरदर्द बना हुआ था, आज वो सरदर्द कम होता हुआ दिख रहा है। एमका प्रोजेक्ट के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को भी इसी फैसिलिटी के तहत डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा भारत अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया के बाकी देशों को भी तकनीकी सहयोग प्रदान करने के विचार के साथ आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इसी साल से ये फैसिलिटी ऑपरेशनल होने वाली है। इस फैसिलिटी के बूते कई इंटरनेशनल डील्स भारत के साथ बाकी देश करेंगे।
जिस तरह से आज भारत अपने ब्रह्मोस, अग्नि, निर्भय और पृथ्वी मिसाइलों का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करता है, कुछ सालों बाद हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भारत में निर्मित हुआ इंजन दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। आज भारत को परिभाषित करने वाले शब्दों को बदल दिया गया है और ये सब भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिकों की मेहनत के बल पर हुआ है। हो सकता था कि भारत अपने एयरक्राफ्ट में लगने वाले इंजनों को ना डेवलप कर पाने के मलाल में हाथ पर हाथ धर बैठा रह जाता या फिर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहते हुए काफी लंबा इंतजार करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर ने जबरदस्त मेहनत की, जिसके बूते अब भारत खुद ही अपने एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी इंजन को डेवलप करने में सक्षम हो चुका है। दोस्तों, आज दुनिया के बाकी देश भारत से काफी प्रभावित हैं। वास्तव में ड्राई कावेरी इंजन के रूप में टेस्ट बेड फैसिलिटी ने भारत की तकनीकी क्षमता को पुनर्जीवित किया है। इस प्रोग्राम ने भारतीय आत्मनिर्भरता को एक नई ऊर्जा दी है। आगे चलकर इस प्रोग्राम के तहत इंजन की क्षमता को आफ्टर बर्नर के साथ 90 किलो न्यूटन तक बढ़ाने की योजना है और कुछ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A विमानों के लिए 220 यूनिट्स इंजन्स के उत्पादन की योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। सबसे खास बात ये होने वाली है कि एक बार जब एयरक्राफ्ट में इन इंजन्स को लगा दिया जाएगा तो फिर हमेशा यही इंजन एयरक्राफ्ट के लिए काम करते रहेंगे। भारत के आगामी एयरक्राफ्ट में भी GE F404 इंजनों की जगह कावेरी इंजन ही लगाए जाएंगे और ऐसा होते ही भारत की निर्भरता अमेरिकी F404 इंजनों से खत्म हो जाएगी। वास्तव में अमेरिकी इंजनों में एक कमी भी है। जी हां, ये अधिक गर्मी पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और इसी अमेरिकी इंजन की कमी से सीख लेते हुए भारत ने अपने कावेरी इंजन को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये हर प्रतिकूल परिस्थिति में एयरक्राफ्ट के लिए अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। कावेरी इंजन को जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है और जैसी इसकी क्षमताएं हैं, उससे यह इंजन दुनिया भर के कई इंजन्स की तुलना में काफी अधिक एडवांस्ड और रिलायबल इंजन होने वाला है, जिससे ये साफ समझा जा सकता है कि आने वाले समय में ये इंजन न सिर्फ भारतीय वायुसेना में उपयोग में लिए जाएंगे, बल्कि दुनिया के बाकी देश भी भारत के इस इंजन को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। दोस्तों, वास्तव में टेस्ट बेड फैसिलिटी के तहत इंजनों के प्रोडक्शन के बाद ये साफ हो जाएगा कि भारत डिफेंस सेक्टर में नई ऊंचाइयां की ओर अग्रसर है। पिछले कुछ सालों से ही डिफेंस सेक्टर में भारत में अपार सफलता हासिल की है और अब ये खुशखबरी भी भारत की ताकत के लिहाज से काफी अहम और खास है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई भारत अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में भी मजबूती के साथ अपने कदम जमा रहा है? क्या जिस तरह से दुनिया भर में अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के हथियारों का बोलबाला है, आने वाले समय में भारत के डिफेंस सिस्टम का भी बोलबाला होने वाला है? क्या भारत भी अपने इंजन को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगा और क्या दूसरे देश भारतीय इंजन को इंपोर्ट करेंगे?